तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम आज गर्ल्स सेक्टर में विजिट कर रहे हैं रामगोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या सुजानगढ़ में। जैसा कि आपने देखा कि आज गर्ल्स की हमने एक्टिविटी दिखाई आपको, किस प्रकार गर्ल्स पढ़ाई कर रही हैं, किस प्रकार उन्हें टीचर सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या स्पोर्ट्स में फैकल्टी है। तो चलिए अब हम यहाँ के प्रिंसिपल से बात करें। तो नमस्कार मैम। नमस्कार जी। तो हमें पहले हमारी ऑडियंस को आपका परिचय दीजिए। मैं भगवंती पारवानी श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक की प्रिंसिपल के नाते यहाँ पिछले 13 साल से कार्यरत हूँ और इससे पहले मैं यहाँ पर व्यावसायिक प्रबंध यानी मैनेजमेंट की व्याख्याता रह चुकी हूँ। उसके बाद प्रमोट होने के बाद यहाँ इसका पदभार संभाल रही हूँ। तो मैम को यहाँ पे 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो मैम अपने 13 वर्ष में कैसा लगा आपको गाड़ोदिया स्कूल? गाड़ोदिया स्कूल का अनुशासन, यहाँ के संस्कार, यहाँ का टीम वर्क जो है वो बहुत ही अच्छा है। हमारे एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कुछ हमारे अधिकारी भी हैं जो संरक्षक के नाते हमारे यहाँ काम करते हैं। हमें हमारी सार संभाल हमारी प्रबंध समिति के लोगों को तो माध्यम से हो जाती है और हमारे जो साथ में कार्यकर्ता हैं मेरे साथ, जो मेरी प्रभारी हैं श्रीमती पुष्पा जी शेखावत और दीपा जी टेलर, उनका सहयोग रहता है काफ़ी और उनके माध्यम से विद्यालय नित्य नए दिन प्रगति पथ पर अग्रसर है। परिणाम भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे आ रहे हैं। पिछले इस 13 साल इस पद पर हूँ और 5 साल पहले व्याख्याता के पद पे भी काम कर चुकी हूँ। तो व्याख्याता के रूप में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मेरे यहाँ बैठने के बाद लगभग 7 बार यहाँ विद्यालय की स्टेट मेरिट आई है और परिणाम यहाँ के बहुत शानदार रहते हैं। तीनों फैकल्टी का विद्यालय है ये। तो मेरे कार्यकाल में मैं देखती हूँ कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और सुजानगढ़ का लीड कर रहा विद्यालय है ये। तो जैसा कि मैम हमने यहाँ पे देखा है बच्चियों में जो संस्कार का महत्व है बहुत बढ़िया है और मुझे खुद को भी अच्छा लगा कि परिणाम शब्द का यूज बहुत बढ़िया करते हैं। तो हमें ये बताइए हमारी ऑडियंस को कि यहाँ पे संस्कार आपने किस प्रकार डेवलप किए हैं? देखिए, हमारी रीति नीति ही अनुशासन के लिए जानी जाती है। हमारा आदर्श शिक्षण संस्थान जो चूरू विद्यालय से, जो चूरू हेड ऑफिस है हमारा, उससे संबंधित है। उसके जो नीतियां हैं वो ही हम बच्चों में प्रवाहित करते हैं और उन नीतियों के अनुसार क्या होता है कि बच्चे स्वतः ही अनुशासन में ढल जाते हैं। हमारी एक दैनंदिनी है जिसमें आचार व्यवहार से संबंधित प्रत्येक बात बच्चे को बताई जाती है, लिखवाई जाती है और हमारी आचार्य दीदियां जो है उनकी भी अपनी दैनंदिनी है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जब बच्चा उनको फॉलो करके आगे बढ़ता है तो उनमें दैनिक अनुशासन स्वतः ही कायम होता चला जाता है। तो मैम हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी जो अभी पूर्व वर्ष 2022 और 23 गया उसमें रिजल्ट किस प्रकार रहा? उसमें हमारे बहुत शानदार रिजल्ट रहे। तीनों फैकल्टी में हमारी लीडिंग रही। हमारे कॉमर्स है, आर्ट है और साइंस है। उसमें साइंस में हमारे जो भैया है वो 97.67 से पूरे सुजानगढ़ में नहीं बल्कि राज्य वरीयता सूची में भी उस बच्चे ने स्थान बनाया। उसके बाद हमारी बहनों ने भी 92% प्राप्त की है और अच्छा रिजल्ट रहा। साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, तीनों का 100% और तकरीबन सब बच्चों के फर्स्ट डिवीजन है। साइंस में तो इवन ऐसी स्थिति थी कि 39 स्टूडेंट गर्ल्स बिठाई थी और 39 की 39 फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है और 97% रिजल्ट भी रहा है। राजस्थान टॉप रिजल्ट रहा है, बॉयज सेक्टर का भी, गर्ल्स सेक्टर का भी। मेरी भी आप सभी से यही विनती है, एक बार इस बॉयज सेक्टर को और गर्ल्स सेक्टर को पूरा विजिट करें रामगोपाल गाड़ोदिया स्कूल को। तो मैम कोई भी ऐसी कोई हट के बाद जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे गाड़ोदिया स्कूल किस प्रकार की है? देखिए, गाड़ोदिया स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था के साथ साथ हम सह शैक्षणिक गतिविधियां भी काफी शानदार तरीके की कराते हैं। इस बार हमारी लगभग 5-6 टीमें ऐसी रही जो अखिल भारतीय स्तर तक उनकी खेलकूद में सहभागिता रही। शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारी जो लैब है, मैं समझती हूँ सुजानगढ़ में सबसे अच्छी लैब हमारे यहाँ है। तीनों फैकल्टी की जो लैब है, विशेष तौर पे विज्ञान की, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की अच्छी डेवलप की हुई लैब है और जो आर्ट है उसमें ज्योग्राफी की लैब, कंप्यूटर की लैब और होम साइंस की लैब, बहुत शानदार लैब बनी हुई है। इसके अलावा हमारा पुस्तकालय भी काफ़ी अच्छा है जिसमें लगभग 5000 से अधिक पुस्तकें प्रत्येक वर्ष बच्चों को दी जाती हैं, ली जाती हैं। तो
शैक्षणिक व्यवस्था की दृष्टि से भी देखें, चाहे सह शैक्षणिक व्यवस्था की दृष्टि से भी हमारा विद्यालय लीड करता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हमारी बहनें जो हैं वो नृत्य और गायन भी स्वयं करती हैं। अन्य स्कूलों की, हालांकि किसी स्कूल की बात नहीं कर रही मैं, पर देखें तो सह शैक्षणिक गतिविधियां या नृत्य इत्यादि डेक भी कराए जाते हैं। हमारे वो परंपरा नहीं है। हमारे संगीत के आचार्य हैं और दीदियां हमारे बाकायदा गायन का रखते हैं। पिछले वर्ष हमारी अच्छी खासी वंदना थी। इस बार हमें वंदना में, जैसे कि ये मैं पुरस्कार दिखाना चाहूंगी अपने सभी ऑडियंस को कि यह हमारा जो पुरस्कार है वो हमें वंदना में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हमारी बहनों को प्राप्त हुआ है। तो यह हमारे लिए एक विशेष उपलब्धि है वंदना की। खेलकूद में तो हमारे हर साल SGFI तक बच्चियां जाती हैं, पर इस बार बच्चियां गायन में भी अच्छी रही, शैक्षणिक व्यवस्था में भी अच्छी रही। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास की बात करें तो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा जैसा है। कि आप देख सकते हैं, वंदना प्रतियोगिता में अव्वल स्थान भी मिला है और मैंने खुद भी यहाँ पे वंदना सुनी थी, जो सारी स्कूलों से हट कर है। हर स्कूल में वंदना होती है, अच्छी होती है, लेकिन जो वंदना का गाने का तरीका है और उसे बोलने के जो स्वर हैं वो यहाँ पर गाड़ोदिया में बच्चियों के बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर अव्वल स्थान मिला है। तो मैम, हमारे ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी, पढ़ाई तो हर स्कूल में होती है, खेलकूद में आप बच्चों को कैसे आगे भेजते हैं? खेलकूद में हमारे विद्या भारती के अपने इंटरली गेम होते हैं। विद्या भारती को एक स्टेट का दर्जा प्राप्त है और हमारे स्तर दर स्तर, जैसे जिला स्तर पर विजेता होने के बाद फिर राज्य स्तर यानी प्रांत और क्षेत्र स्तर पर बच्चियां जाती हैं और तत्पश्चात फिर अपने अखिल भारतीय स्तर तक भी बच्चों की सहभागिता रहती है। SGFI, और जैसे मैं ये भी आपको दिखाना चाहूंगी, ये पुरस्कार हमारे बच्चों को खेलकूद में ही प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार जो है वो अखिल भारतीय स्तर पर सहभागिता बच्चों की रही। अब अखिल भारतीय स्तर पर हमारी खो खो की टीम इस बार गई है, बास्केटबॉल की टीम गई है, जूडो की कुछ बच्चियां हमारे गई है। जूडो हमने इसी वर्ष चलाया। फिर भी हमारी एक बहन जो है जो SGFI तक चुनी गई है और गवर्नमेंट के SGFI में भी सहभागिता के लिए जनवरी में वो पंजाब जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया फैकल्टी है, यहाँ पर बच्चे नेशनल तक खेल चुके हैं और हमने यहाँ पर एक छात्रा से मुलाकात भी की थी, तो झारखंड में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही थी। तो झारखंड की छात्रा ने यहाँ पे नाम किया था रामगोपाल गाड़ोदिया स्कूल का। तो मैम, आखिरी पंक्ति में हमें ये बताइए कि अभी किस प्रकार रिजल्ट की तैयारी चल रही है? रिजल्ट की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चला रखी है। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास दोनों के अतिरिक्त कालांश, 3 घंटे का अतिरिक्त कालांश चलता है, जिसमें पाठ्यक्रम तो हम ड्यूरिंग टाइमिंग में करवा लेते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टिप्स उसमें दिए जाते हैं बच्चों को कि भाई कॉपी में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, लिखना कैसे है, और कुछ बारीकियों से बच्चों को अवगत करा के और रिजल्ट पर पकड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि इस वर्ष भी हमारे परिणाम उत्कृष्ट रहने वाले हैं और बहुत शानदार परिणाम रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है। जैसा कि हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि यहाँ पर उन्होंने हमारे चैनल को एक मौका दिया कि यहाँ पर एक मैनेजमेंट हमने दिखाया, जैसा कि आपने देखा था गर्ल्स सेक्टर का वीडियो। और अब हम पार्ट 2 में इंटरव्यूज का हम आपको सेक्शन देंगे और पार्ट 1 में आप देख सकते हैं कि गर्ल्स की क्या क्या विधि हैं। तो चलिए बने रहिए डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ में। इसी के साथ मैम को हम शुभकामनाएं देते हैं कि 2024 का रिजल्ट इनका बढ़िया रहे। धन्यवाद बहुत बहुत।